हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार तमिल थ्रिलर मूवी की जो इस साल की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर्स में से एक है, महाराजा। ये एक जबरदस्त फिल्म है जिसे IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कहानी इतनी इंटेंस है कि कोई भी पिता इसे आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपकी बेटी है तो यह मूवी आपको डीपली अफेक्ट करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी चेन्नई से शुरू होती है, जहाँ हम महाराजा से मिलते हैं जो रामी सैलून में काम करता है। महाराजा एक मिडिल क्लास आदमी है जो छोटे शहर से है और उसकी दुनिया उसकी बेटी ज्योति के आसपास ही घूमती है। फिर कहानी 2009 में फ्लैशबैक होती है। महाराजा एक खिलौने की दुकान में ज्योति के लिए खिलौना खरीद रहा होता है, जबकि उसकी पत्नी और बेटी सामने वाले घर में इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रक कंट्रोल खो बैठता है और उनके घर से टकरा जाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, महाराजा अब भी ज्योति के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा है। दुख की बात यह है कि उसकी पत्नी उस हादसे में नहीं बच पाई और अब सिर्फ महाराजा और ज्योति को साथ में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। महाराजा के घर में एक डस्टबिन है जिसका नाम लक्ष्मी है, जो उनके लिए एक इंसान जैसा ही है। वो उसे मंदिर में रखते हैं और पूजा करते हैं, जो कि थोड़ा अजीब है क्योंकि वो सिर्फ एक डस्टबिन है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 15 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, वो डस्टबिन लक्ष्मी ज्योति के ऊपर गिर गया था, जिससे ज्योति की जान बच गई। ज्योति जो कि अब क्लास 10th में है, पढ़ाई से ज्यादा खेलों में इंटरेस्टेड है। इस वजह से उसके टीचर्स से अक्सर शिकायतें आती हैं और वो स्कूल में अक्सर पनिश होती है। लेकिन उसकी स्पोर्ट्स टीचर आसिफा हमेशा उसके साथ होती है। एक दिन कई शिकायतों के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति और महाराजा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। प्रिंसिपल ज्योति को डांटते हैं, लेकिन आसिफा उसे बचाने के लिए प्रिंसिपल के सामने दूसरे बच्चे को पेश करती है। प्रिंसिपल उस दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारकर ज्योति को डांटना जारी रखते हैं। महाराजा जो अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाल रहे हैं, ये सब नहीं देख पाते और प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगने पर मजबूर कर देते हैं। प्रिंसिपल समझ जाता है कि महाराजा बिना माफी मंगवाए नहीं जाएगा, तो वो मजबूरी में ज्योति से माफी मांग लेते हैं। महाराजा अपना ज्यादा वक्त ज्योति के साथ बिताते हैं। एक दिन ज्योति उसे बताती है कि उसे अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह वो दूसरे बच्चों के साथ बस से चली जाती है और महाराजा बिल्कुल अकेला रह जाता है। ज्योति के बिना महाराजा बहुत अकेला और अजीब बर्ताव करने लगता है। अगले सीन में हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो अचानक याद करता है कि उसने अपना चश्मा अपनी कार में छोड़ दिया है, जिसे उसने रिपेयर के लिए गैराज में दिया था। वो गैराज जाकर अपने चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता होता। गुस्से में वो सबको पीटना शुरू कर देता है। तभी एक आदमी धाना वहाँ आता है जो कार को अमीर आदमी के घर तक ले गया था। गैरेज का मालिक धाना से चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन धाना कुछ बोलता उससे पहले अमीर आदमी उसे पीटना शुरू कर देता है और उसे शाम तक चश्मा वापस लाने को कहता है। बाद में हम देखते हैं कि अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तब धाना आता है और सबके सामने चश्मा तोड़ देता है। अमीर आदमी गुस्से में धाना को फिर से पीटने लगता है, लेकिन इस बार धाना उल्टा अमीर आदमी और उसके दोस्तों को पीटकर वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर लगता है कि धाना एक आम आदमी नहीं है। एक गैरेज में काम करने वाला आदमी अमीर आदमी से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है महाराजा की तरफ, जो अब पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, पिटा हुआ और घायल। सब इंस्पेक्टर परमल सामी उससे पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों आया है और महाराजा बताता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है। जब सब इंस्पेक्टर सुनता है कि लक्ष्मी एक डस्टबिन है, तो वो महाराजा का मजाक उड़ाता है और उसे निकलने को कहता है, लेकिन महाराजा कहता है कि वो बिना लक्ष्मी को पाए नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर गुस्से में महाराजा को पुलिस स्टेशन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन महाराजा हरगिज नहीं मानता और वहाँ हंगामा हो जाता है। फिर हम मिलते हैं वरदराजन से, जो कि एक पुलिस अधिकारी है जो एक केस पर काम कर रहा है, जहाँ एक चोर एक RDO ऑफिसर के घर से चोरी करता है। उस चोर का पुलिस से पहले ही कनेक्शन है। वरदराजन चोर को गिरफ्तार करता है, लेकिन चोरी किए गए गहनों की जगह नकली गहने रख देता है, असली गहने अपने पास रखता है। जिस पुलिस स्टेशन में महाराजा है, वो वरदराजन के जुरिस्डिक्शन में आती है। जब वरदराजन वहाँ हंगामा देखता है, तो वह महाराजा से उसकी शिकायत के बारे में पूछता है। महाराजा बताता है कि जब वो काम से घर लौट रहा था, 3 चोरों ने उस पर हमला किया और लक्ष्मी चुरा ली। वरदराजन क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि लक्ष्मी कौन है। महाराजा बताता है कि यह उसकी कीमती डस्टबिन है। वरदराजन पैसे देने की बात करता है ताकि नया डस्टबिन खरीदा जा सके, लेकिन महाराजा इंसिस्ट करता है कि उसे वही डस्टबिन चाहिए। निराश होकर वरदराजन महाराजा को पुलिस स्टेशन छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन महाराजा अब भी नहीं जाता। वरदराजन सोचता है कि किसी आदमी के लिए डस्टबिन के लिए इतनी मेहनत करने के पीछे कोई बड़ा कारण होगा, तो वो महाराजा का केस दर्ज करने का फैसला करता है। वरदराजन और उसकी टीम फिर महाराजा के घर जाकर जांच करते हैं। फिर हम मिलते हैं सेल्वम से, एक चोर जो अपने दोस्त सबरी के साथ उन घरों को टारगेट करता है जहाँ पुरुष नहीं होते और वह महिलाओं से चोरी करने के बाद उनका रेप करता है। उसके बाद हम मिलते हैं सेल्वम के परिवार से। सेल्वम का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी अमू शामिल है, जिसकी पीठ पर एक गहरी चोट है। सेल्वम दिन में एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करता है और रात में चोर के रूप में, और उसका परिवार उसकी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में नहीं जानता। हम देखते हैं कि लक्ष्मी सेल्वम के घर में ही है, यानी सेल्वम उन चोरों में से एक था जिन्होंने महाराजा के घर पर हमला किया था। पुलिस ने
अभी तक लक्ष्मी को नहीं ढूंढा है। लक्ष्मी को ढूंढने के लिए निराश होकर महाराजा वरदराजन को 5 लाख रुपए की रिश्वत देने का वादा करता है, जिसमें से वो पहले ही 40,000 रुपए दे चुका होता है। अगले सीन में धाना की कंपनी का एक मैकेनिक धाना की गुमशुदगी की शिकायत के साथ पुलिस के पास जाता है। फिर महाराजा धाना की फोटो देखता है और चौंक जाता है। इससे महाराजा एक फ्लैशबैक में जाता है जब उसने एक रसीद पाई थी जो एक चोर ने उसके घर पर छोड़ दी थी, जिससे महाराजा उस अमीर आदमी तक पहुंच गया था जिसे धाना ने पीटा था। महाराजा अमीर आदमी के पास गया और वहां धाना को देखा, जिससे उसे शक हुआ। वह धाना का पीछा करता है। अचानक धाना अपने दोस्तों को कॉल करता है और सभी महाराजा पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान धाना महाराजा को पहचानता है और एक्सेप्ट करता है कि उसने उसके घर को लूट लिया था। गुस्से में महाराजा धाना को बेरहमी से पीटता है। धाना बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर भी लूट में शामिल है, इसलिए महाराजा कुछ नहीं कर सकता। इससे हमें पता चलता है कि महाराजा इसलिए पुलिस स्टेशन गया था ताकि भ्रष्ट अधिकारी को ढूंढ सके। गुस्से में महाराजा धाना को काटकर मार डालता है। जब पुलिस लक्ष्मी की खोज कर रही होती है तो वो एक नकली लक्ष्मी बनाने का डिसीजन लेते हैं। सीन 2009 में फ्लैशबैक होता है जहाँ सेल्वम की बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए वो एक सोने की चैन खरीदता है। सेल्वम रामी के सैलून में शेव करवाने जाता है। जब ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है तो महाराजा बैटरी लेने के लिए पड़ोसी के घर चला जाता है। तभी सेल्वम को अपने उसके दोस्त का कॉल आता है जो बताता है कि उसके अपराधों की खबर अखबार में छिपी है। अचानक सेल्वम पलटकर देखता है कि महाराजा उसके पीछे है। डरते हुए कि महाराजा ने उसकी बातें सुनी होगी, सेल्वम जल्दी से सैलून छोड़ देता है। महाराजा देखता है कि सेल्वम ने अपनी सोने की चैन छोड़ दी है और उसे सेल्वम के घर पर लौटाने का फैसला करता है। महाराजा सेल्वम के घर चैन लौटाने जाता है। जैसे ही वो सेल्वम के घर पहुंचता है, पीछे से पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस ने सेल्वम के अपराधों का पता लगा लिया था। सेल्वम के दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और सेल्वम गिरफ्तार हो जाता है। सेल्वम गलती से समझता है कि महाराजा ने उसके खिलाफ शिकायत की थी और बदला लेने की कसम खाता है। आगे हम देखते हैं कि एक नकली लक्ष्मी बनाई जाती है ताकि महाराजा को दिखाया जा सके कि चुराई हुई लक्ष्मी मिल गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक चोर की जरूरत होगी ताकि गिरफ्तारी दिखाई जा सके। एक पुलिस इन्फॉर्मर नल्ला शिवम सहमत हो जाता है कि वह चोर बनेगा। वरदराजन एक पुलिस अधिकारी को कॉल करता है और महाराजा से अपनी कहानी फिर से बताने को कहता है। वरदराजन और शिवम बातचीत सुनते हैं जहाँ एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। महाराजा बताता है कि लूट की रात उसके साथ ये हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि वास्तव में महाराजा अपनी कहानी नहीं बता रहा बल्कि अपनी बेटी ज्योति की कहानी बता रहा होता है। जब वह काम पूरा करके घर लौटता है उससे पहले ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से लौट जाती है। धाना, नल्ला शिवा और शिवम ने उसका बलात्कार किया और बुरी तरह से उसकी पिटाई की। असल में 15 साल बाद जब सेल्वम जेल से लौटा तो वह सीधे महाराजा के पास बदला लेने गया, लेकिन जब उसे महाराजा नहीं मिला तो उसने उसकी बेटी ज्योति का बलात्कार किया। हम यह पता लगाते हैं कि महाराजा घर देर से आया, लेकिन तब तक सेल्वम और उसकी दोस्त ज्योति की हालत बहुत खराब कर चुके थे। यह सब ज्योति के साथ हुआ, लेकिन महाराजा ने पुलिस को बताया कि उसे घर पर बुरी तरह पीटा गया और लक्ष्मी को चुरा लिया गया। पुलिस को भी समझ आ गया कि यह सब सिर्फ एक डस्टबिन के लिए नहीं हो सकता। महाराजा ने अपनी चोरी की कहानी बताई, लेकिन जब नल्ला शिवा इसे सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह सब उसने लड़की के साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए किया है। तो वह खुद पर चोरी का आरोप नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर महाराजा को थोड़ा भी शक हुआ तो वो उसे मार डालेगा। इसलिए नल्ला शिवा तुरंत सेल्वम को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। और यहाँ उसे यह भी पता चलता है कि धाना कुछ दिनों से गायब है और उसको फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन नल्ला शिवा सहमत हो जाता है क्योंकि वरदराजन बार बार उसे प्रेशर डाल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा ने अपनी बेटी ज्योति को हॉस्पिटल में भर्ती करवा रखा है और लक्ष्मी भी उस ज्योति के बेड के नीचे ही है। ज्योति अपने पिता से पूछती है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह एक बार उस आदमी से मिलना चाहती है और पूछना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद नल्ला शिवा और वरदराजन की पूरी टीम महाराजा के घर पहुंचती है। वरदराजन महाराजा से कहता है कि यह आदमी है जिसने आपकी लक्ष्मी चुराई। नल्ला शिवा यह बताता है कि उसने डस्टबिन चुराया, लेकिन वो बातों ही बातों में ये बता रहा था कि कैसे उसने ज्योति के साथ बुरा किया। महाराजा नल्ला शिवा को गले लगाता है तो उसे समझ आता है कि यह आदमी उन तीनों लोगों में से एक था। असल में ज्योति ने महाराजा को बताया था कि एक आरोपी की पीठ में कुछ मोटी गांठ जैसी है। महाराजा समझ जाता है कि नल्ला शिवा ही दूसरा आरोपी है। वरदराजन महाराजा से कहता है कि अब आप तय करें कि इसके साथ क्या करना है, लेकिन महाराजा कहता है कि हम इसे माफ कर देंगे। वरदराजन पूछता है कि क्या आप अपनी बेटी के बलात्कार के बाद भी इसे माफ कर देंगे। असल में वरदराजन को पहले से ही सब कुछ पता था। उसने कुछ अधिकारियों के साथ जांच की और पता लगाया कि उसकी
की बेटी के साथ क्या हुआ और नल्ला सिवा के बारे में, जिसके कारण पुलिस ऑफिसर नल्ला सिवा को महाराजा के पास लेकर आए। फिर वरदराजन अपनी पूरी टीम के साथ बाहर आता है और महाराजा और नल्ला सिवा को बुरी तरह से पीटता है। आखिरकार सिर्फ सेल्वम बचता है। वह एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहा होता है, लेकिन महाराजा सेल्वम के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच चुका होता है और सेल्वम के दोस्तों को मार डालता है। वह बहुत सारे गुंडे थे, लेकिन महाराजा ने सभी को मार डाला। आखिरकार जब सेल्वम वहाँ आता है तो महाराजा पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि 15 साल पहले सेल्वम को गिरफ्तार किया गया था, तो उसने ऐसा क्यों किया। सेल्वम और महाराजा की लड़ाई होती है। आखिर में महाराजा उसके दोनों पैर तोड़ देता है और सेल्वम कहता है कि जो गाँव महाराजा ने दिए हैं वे एक दिन भर जाएंगे, लेकिन जो गाँव मैंने तुम्हारी बेटी को दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ पीटी टीचर आसिफा के साथ आती है और वह सेल्वम से अकेले बात करना चाहती है, इसलिए महाराजा उसे अकेला छोड़ देता है। ज्योति उसे बताती है कि वह देखना चाहती थी कि इस दुनिया में इतना निर्दयी व्यक्ति कौन हो सकता है। उसने कभी इतनी गंदी हरकत नहीं देखी और उसे सारी ज्वेलरी दे देती है। फिर सेल्वम की नजर उस सोने की चैन पर जाती है जो उसने अपनी बेटी के बर्थडे पर 15 साल पहले खरीदी थी। इसके बाद हमें 15 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सेल्वम को गिरफ्तार किया गया था और महाराजा अपनी बेटी और पत्नी के साथ उस सोने की चैन लौटाने आया था, लेकिन सेल्वम की पत्नी ने ठुकरा दिया था। वहाँ एक खिलौने की दुकान थी जहाँ महाराजा की पत्नी ने कहा कि उसे एक खिलौना लाना चाहिए। जैसे ही वह खिलौना लाने गया, एक ट्रक आया और सब मर गए, लेकिन अम्मू की जान बच गई जो कि सेल्वम की बेटी थी। और यह खुलासा होता है कि वास्तव में ज्योति सेल्वम की बेटी है, ना कि महाराजा की। सेल्वम इससे टूट जाता है और अम्मू का पीछा करता है, लेकिन वह जा चुकी है। सेल्वम खुद को माफ नहीं कर पाता और दुख में बेहोश हो जाता है और फिर बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। दोस्तों, ये थी फिल्म महाराजा की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।